आज हम सदिश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जिसे भी सदिश के बारे में अच्छे जानकारी प्राप्त करना है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप भी मेरे द्वारा बताए गए सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। चलिए आज हम सदिश का एकदम बेसिक से बात करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप का मान एक कैसे आता है, या इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का मान एक कैसे आता है। अर्थात समान सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ समान एकांक सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक आता है, जबकि इधर आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि असमान एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। आखिर ये ऐसे कैसे हो रहा है, कौन सा नियम है जिसके कारण ये इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि अगर दोनों एकांक सदिश समान है तो डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है और असमान एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो हम पहले बात करेंगे कि एकांक सदिश होता क्या है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश या मात्रक सदिश या तत्समक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश के 3 नाम है, 3 से ज़्यादा भी नाम है, लेकिन मुख्य रूप से एकांक सदिश को मात्रक सदिश या तत्समक सदिश भी कहते हैं। इनका परिमाण का मतलब लंबाई जो होता है वो होता है 1, इसीलिए इन्हें एकांक सदिश कहा जाता है। यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप जो आपको दिख रहा है, अब इसके बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर ये आई कैप जे कैप और के कैप क्या है। तो ये तीनों के तीनों एकांक सदिश है, लेकिन आखिर ये तीनों जब एकांक सदिश है तो केवल आई कैप ही क्यों नहीं है, जे कैप और के कैप क्यों आए हैं, एक से काम क्यों नहीं यहाँ चल रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि जो आई कैप है वो एक्स अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है, और जो जे कैप है वो वाई अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है, और जो के कैप है वो जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा देखिए एक है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो एक्स अक्ष के दिशा में जो एकांक सदिश होता है, एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप, और वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है के कैप। तो इस प्रकार से आज से अगर आपको कोई ये पूछे कि आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, तो इसका आप उत्तर दीजिएगा कि आई जे और के कैप क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया गया है, तब हम देखेंगे कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल है, क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणा। तो देखते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणा का क्या नियम है, क्या सूत्र है। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो जैसे यहाँ अगर मान लीजिए कोई दो सदिश है, एक सदिश है वेक्टर ए और एक सदिश है वेक्टर बी, और अगर इन दोनों सदिशों के बीच कोण अगर थीटा है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणा होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बने कोण है। यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण है। परिमाण का मतलब लंबाई है। हम इसे चाहें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए को केवल ए भी लिख सकते हैं, केवल ए,
और मॉड ऑफ वेक्टर बी को केवल बी लिख सकते हैं। यहाँ ए जो है ये वेक्टर ए का परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए किसी भी सदिश का जो प्रतीक है वो देखिए इस टाइप से होता है। ये नीचे जो होता है ये परिमाण बताता है और ये जो ऊपर एरो का चिन्ह है ये उसका दिशा बताता है। एरो क्या बताता है? जो सदिश है उसका दिशा बताता है। तो नीचे वाला परिमाण हो गया, ऊपर वाला दिशा हो गया। और जब किसी भी राशि में परिमाण और दिशा दोनों का बात होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हम वेक्टर ए से अगर वेक्टर छीन ले या हटा दें तो ये जब वेक्टर हट जाएगा तो केवल परिमाण रह जाएगा, दिशा हट जाएगा। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ वेक्टर ए को केवल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम इन सारे नियमों के सहायता से इन दोनों प्रकार के हम कंडीशंस को प्रूफ कर सकते हैं। अब तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा है आई कैप डॉट आई कैप, तो इस फार्मूला के अंतर्गत अगर लिखा जाए तो यहाँ देखिए ए डॉट बी है, तो यहाँ इन दोनों का परिमाण का मल्टीप्लाई है और ये दोनों के दोनों एकांक सदिश हैं, तो इनका परिमाण हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू कॉस थीटा। देखिए दोनों समान सदिश है, एक ही सदिश है आई और आई, तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा? 0 अंश। यहाँ लिख देंगे कॉस 0 अंश और इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 1 का मल्टीप्लाई 1 और कास 0 अंश का मान 1 होता है और फिर से 1 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। इस प्रकार से आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से आप नीचे के दो कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये दूसरा कंडीशन कि जब दो एकांक सदिश अलग अलग होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आखिर 0 कैसे आता है। यहाँ आई और जे ये अभिलंबित सदिश भी हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि आई और जे के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है और जे और के के बीच भी 90 अंश का कोण बन रहा है और के और आई के बीच भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ये आपको 90 से ज़्यादा दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये जेड एक्सिस जो है वो इस मार्कर के दिशा में है। तो चूंकि इस दिशा में हम लाइन नहीं खींच सकते हैं, रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसीलिए हम इस दिशा में खींचे हैं। तो इससे बहुत लोग भ्रमित होंगे कि यहाँ 90 अंश कैसे है। तो ये 90 है क्योंकि ये इधर लाइन नहीं है, ये बल्कि इस मार्कर के दिशा में है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आई और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे आता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सेम इसी फार्मूला की सहायता से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं आई कैप डॉट जे कैप। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ देखिए इन दोनों सदिशों का परिमाण लिखा जाता है और ये दोनों के दोनों एकांक सदिश है, तो इनका भी परिमाण हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू कॉस थीटा। और यहाँ थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण है, तो यहाँ जो थीटा रहेगा आई और जे, आई कैप और जे कैप के बीच का कोण रहेगा। तो आई और जे कैप के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री और हम ये 1 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 और कास 90 डिग्री का मान 0 होता है और इस प्रकार से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से जब दो सदिश एक दूसरे के अभिलंबित हों और दोनों के दोनों एकांक हो तो इस स्थिति में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी या समझाया गया ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो जो हम YouTube पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।